जय जय वृंदावन रजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा, श्री राधा सी रानी। सदा सनातन एक रस बेरत, महिमा निगम न जानी। श्री हरिप्रिया हितु निज दासी, रहत सदा। मूर्तियाँ भी इस तरह के गाँव में आप लोगों को मिलेगी। शेष जी के 100 फन हैं, वो भी वर्णन करने लग जाए तब भी पार नहीं पा सकते। तो ऐसे वृंदावन धाम को हम तो कोट कोट बंधन करते हैं। अपना काम कर रही है, लेकिन हमको भी अपना कार्य करना है। भक्तों को राधे राधे। जी हाँ, श्री धाम बरसाना में श्रीमान मंदिर के समीप हम लोग आ चुके हैं ग्राम राकौली में। जी हाँ, वही ये ग्राम राकौली है जहाँ पर श्री राधा रानी की अष्ट सखी रंग देवी का ये पावन गांव है। और इसी गांव से राधा रानी की अष्ट सखी रंग देवी जी राधा रानी के पास जाती थी। हम उन्हीं के गांव में हैं और ये उन्हीं के गांव में ये उन्हीं का मंदिर है जहां पर आज मैं आप लोगों को लेके आया। वो उनके अंदर 2 कला बहुत ही खास थी। जी हाँ, 2 कला में वो बहुत निपुण थी। कहते हैं जब राधा रानी और श्री कृष्ण आपस में लीलाएं करते थे तब वो श्री कृष्ण को छिपाती थी। जी हाँ, श्री कृष्ण को कुंज में छिपाने में वो निपुण थी और साथ ही साथ वो श्री राधा रानी का श्रृंगार करने में भी निपुण थी। पैर से लेकर के सिर तक का जो श्रृंगार करती थी वो श्री रंग देवी जी ही करती थी। बहुत ही सुंदर और अच्छा श्रृंगार करती थी। चाहे पैरों में महावर लगाना हो, चाहे हाथों में लगाना हो, चाहे आंखों में काजल लगाना हो, सारा काम रंग देवी जी ही संपन्न करती थी। तो ऐसे सखियों, ऐसे अष्ट प्रधान सखियों के हम उन मंदिर पे हैं और मैं आपको यहाँ के जो पुजारी जी उनसे भी बात करवाऊंगा। उनसे भी हम लोग जो स्थानीय जो कहानियाँ वो भी जानेंगे और साथ ही साथ उन श्री विग्रह का भी हम लोग दर्शन। मंदिर है और यहीं पे ही रंग देवी का जो मंदिर है वो इसी पर ही स्थापित है। और यहीं पे आप देख रहे हैं कि बीच में श्री राधा कृष्ण जी हैं और उनके दाहिनी ओर रंग देवी जी और बाएं तरफ सुदेवी जी विराजमान हैं। ये दोनों सखियां जो है एक साथ ही रहती थी, इसीलिए दोनों का श्री विग्रह आप यहाँ पे देख रहे हैं। कितना सुंदर श्री विग्रह है। हाथ में चौड़ लिए श्री राधा और कृष्ण जी की सेवा में लगी हुई हैं और ये सेवा भाव से ही श्री राधा जी के साथ में रहती थी। और कहा जाता है कि रंग देवी जी हैं वो राधा रानी 7 दिन छोटी थी। और भी इनकी जीवन की जो विस्तृत कहानी है, हम यहाँ के जो इनकी जो पुजारी जी है, जो यहाँ से की सेवायत पुजारी जी है, जो वर्तमान में यहाँ की सेवा देखते हैं और इस मंदिर वो सारी चीज़ यही देखते हैं। यहाँ पे इनसे हम लोग बातचीत करते हैं और जानते हैं इस मंदिर के बारे में और भी रहस्य क्या क्या है। महाराज जी राधे राधे। राधे राधे। महाराज जी शुभ नाम आपका? मेरा नाम मोहनदास है। महाराज जी आप यहाँ पे मंदिर में सेवा देते हैं, कब से सेवा दे रहे हैं यहाँ पे आप? हम तो यहाँ से जुड़े हुए कम से कम 20 साल हो गया। जी अच्छा महाराज जी, यहाँ पर जो सुंदर जो श्री विग्रह विराजमान है तो इसके बारे में आप बताइए कि भक्तों के क्या क्या कैसे श्री विग्रह यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे श्री जी की तरफ हैं जो रंग देवी महारानी हैं, जो ठाकुर जी की तरफ हैं वो सुदेवी महारानी हैं। इनकी सेवा है चमर ढुराने की। तो प्रिया प्रीतम की चमर ढुरा रही हैं, सेवा हवा कर रही हैं रंग देवी सुदेवी। और रंग देवी महारानी का तो कहने ही क्या है, जो श्री जी की कांति है, जो गौर बरन है वही रंग देवी महारानी है। और जो लाडली जी की जो नथ है वो रंग देवी ही महारानी है। नाना प्रकार के स्वरूप धारण करके रंग देवी महारानी श्री जी की सेवा करती हैं। अष्टकाल सेवा है और ये राकौली गांव में है। यहाँ के राजा का नाम श्री रंग सारंग जी महाराज। तो उनके संतान नहीं हो रही थी तो वो घूम रहे थे, टहल रहे थे, तो उनको भविष्यवाणी हुआ, हे राजा यहाँ पे कुंड खुदवाओ। तो उन्होंने सब नगरवासियों को बुला करके राजा ने यहाँ पे ये कुंड खुदवाए, पास में कुंड है।
इसकी कुंडी की खुदाई में शिवलिंग नगरा, भोले बाबा की शिवलिंग, दोनों पार्वती मैया भोले बाबा दोनों एक ही में जोड़े हुए। तो राजा ने यहाँ पे शिवलिंग का स्थापना किया, नित्य प्रति कर्म से पूजा करते थे शिवलिंग की। तो भोले बाबा पार्वती मैया प्रकट होकर के श्री रंग सारंग जी को दर्शन दिए और आशीर्वाद दिया कि जाओ आपके यहाँ दिव्य कन्या अवतार लेंगी और राधा रानी की निज सहचरी प्रिय सखी हैं। उनके बड़ी का नाम रंग देवी, छोटी का नाम सुदेवी होगा। तो इसी प्रकार से समय आया, रंग सुदेवी दोनों प्रकट जन्म लिया। तो रंग देवी महारानी नेत्र नहीं खोल रही थी, नेत्र बंद करे हुई थी। तो राधा रानी ने प्रणा किया अपनी मैया की, कीर्ति मैया के हृदय में, कि चलो राकोली चलते हैं और वहाँ पे कोई लाली ने जन्म लिया, उसके दर्शन करते हैं। तो नंद बाबा, वृषभान बाबा नंद बाबा को संग में लेकर के सब पढ़कर, यशोदा मैया लाला को लेकर के, कीर्ति मैया लाली को लेकर के यहाँ पे आए। रंग देवी महारानी के सन्मुख राधा रानी को किया। तो रंग देवी महारानी अपने नेत्र खोल करके प्रथम दर्शन श्री राधा रानी के दर्शन किए। तो इनकी सेवा तो प्रिया जी की निरंतर, इनके सकीन का तो जीवन राधा कृष्ण ही है और राधा कृष्ण के ही लिए जन्म लिया, उनकी सेवा में रहते हैं। और गांव वाले कहते हैं जभी से रंग देवी सुदेवी महारानी का यहाँ पे जन्म मनाया जाता है। भादों की पूर्णिमा को रंग देवी महारानी का अभिषेक किया जाता है और सब श्रद्धालु लोग यहाँ पे आकर के दर्शन का लाभ लेते हैं और धूमधाम से उत्सव मनाते हैं। यही रंग देवी महारानी के गाँव है। जय श्री राम, जय श्याम। महाराज जी, आप यहाँ पे सेवा पूरी से आप ही देखते हैं, तो यहाँ पे जो आरती सेवा है, भोग सेवा है, उसका क्या क्या समय है? सुबह से लेकर के रात तक क्या समय है यहाँ पे? सवेरे मंगला होती है, 5 बजे मंगला होती है, फिर 8 बजे श्रृंगार आरती होती है, 1 बजे राजभोग का समय है यहाँ पे, 1 बजे राजभोग की आरती होती है। उसके बाद 4 बजे फिर ठाकुर जी को जगाया जाता है, श्री जी को, उससे उत्थापन बोलते हैं। संध्या आरती यहाँ पे 7 बजे होती है, फिर 8:30 बजे शयन आरती हो जाती है। ये अष्टकाल सेवा चला भोग के द्वारा। और ब्रजवासी सवेरे शाम आकर के कीर्तन भी करते हैं, अपनी रंग देवी महारानी को खूब लाड़ लड़ाते हैं और खूब कीर्तन करते हैं। सभी भक्तजन आकर के, ये भी सोनी भगत बैठा है, ये भी आता है यहाँ पे कीर्तन करने। जो स्थानीय गांव के जो सभी लोग हैं यहाँ पे आकर के सब दर्शन करने करते हैं। हाँ, मैया लोग भी आती हैं सवेरे, खूब कीर्तन करती हैं। 6 बजे से ही 7 बजे तक, 7:30 बजे तक कीर्तन मैया लोग करती हैं सवेरे। हाँ। अच्छा, राकौली गांव की कोई एक विशेष खास बात जो आपको बताना चाहते हैं भक्तों को? रंग देवी महारानी राकौली गांव के लिए तो यही खास है, ऐसी पावन धूलि में हमारी रंग देवी महारानी जो राधा रानी की निज प्रिय सहचरी हैं, यहाँ पे आकर के जन्म लिया। तो इस गांव के लिए गौरव की बात है कि दिव्य शक्ति जो रंग देवी महारानी हैं, सुदेवी महारानी यहाँ पे आकर के धूल में खिले। ऐसे ब्रजवासी को हम कोट कोट प्रणाम दंडोत करते हैं, जैसे रंग देवी महारानी की धूल में ये खेल रहे हैं, इनका जन्म हो रहा है। और इससे बढ़कर के क्या बात हो सकती है? ये तो सबसे बड़ी बात है। रजही रानी हमारा जय जय वृंदावन रजधानी, जहाँ विराजत मोहन राजा श्री राधा सी रानी। सदा सनातन एक रस बेरत, महिमा निगम न जानी। श्री हरिप्रिया हितु निज दासी, रहत सदा अगमानी। तो ये तो वृंदावन धाम तो परम पूजनीय है। इसके तो हम लोग की क्या चलाई, एक जीवा है, एक जीव से हम कहाँ तक वर्णन। शेष जी के 100 फन हैं, वो भी वर्णन करने लग जाए तब भी पार नहीं पा सकते। तो ऐसे वृंदावन धाम को हम तो कोट कोट वंदन करते हैं, कोट कोट दंडोत करते हैं रंग देवी महारानी के चरणों में, सभी भक्तों के चरणों में। ऐसे ही हम तो अपना भाग्य मनाते हैं कि ऐसी रंग देवी महारानी हमारे शरीर से सेवा लेती रहे। आदि से बहुत सुंदर भाव है यहाँ के पुजारी जी का। और ये सेवा सुबह से लेकर रात तक की सेवा यही देखते हैं यहाँ पे। और इतना पावन ये तीर्थ है, इतना पावन ये गांव है, और उसी जी यहाँ पे विराजमान है। और आप लोग देख रहे होंगे जो मंदिर है, अभी छोटा सा मंदिर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन इस मंदिर का रख रखाव हम सभी भक्तों का ये दायित्व है कि ऐसे मंदिर
ये जो किसी गांव में स्थित है उनकी रखरखाव हमको करना है। यहाँ की जो देखरेख है वो अभी यहाँ पुजारी जी देखते हैं और जो स्थानीय गांव के लोग हैं वो भी देखते हैं, लेकिन फिर भी अभी जो यहाँ की हालत है वो थोड़ा सा गड़बड़ है। मैं दिखाना चाहूँगा। अभी इसके पहले हमारे पुजारी से बातचीत हुई, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि इस मंदिर में कुछ चीज़ें सही नहीं है। यहाँ तक कि ये स्थान जो है यहाँ पर माननीय सांसद हेमा मालिनी भी आ चुकी हैं और भी जो लोग भी है, जो सरकारी लोग, वो भी यहाँ पे आ चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी यहाँ का उतना विकास नहीं हो पा रहा है। तो जो भक्त इस वीडियो के माध्यम से जो इस पावन स्थान को देख रहे हैं, उनकी जो श्रद्धा है वो कुछ कर सकते हैं। बारिश होती है तो बारिश के समय में भी यहाँ पे छतों से पानी निकलता है। यहाँ से देखिए ये छत है, यहाँ पर भी यहाँ से पानी गिरता है, तो यहाँ पे जो दर्शनार्थी हैं उनको भी दिक्कत होती है। और साथ ही साथ ये जो मंदिर है इसके अंदर भी पानी आ जाता है, ऊपर से गिरता है, यहाँ भी भर जाता है। तो उस समय जो यहाँ की जो सेवायत पुजारी जी, उनको बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे ये स्थान हैं जिनको हमें बचाना है। इनको बचाने का दायित्व हम सबका है। सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन हमको भी अपना कार्य करना है। तो आप जो भी भक्त यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग सहयोग करेंगे तभी इस तरह के मंदिरों का विकास हो पाएगा। जी हाँ, जब हम लोग यहाँ से अपनी गाड़ी से आए हैं तो रोड भी ज़्यादा सही नहीं है, लेकिन उसके लिए भी हम लोग कहेंगे, या प्रशासन से हमारी ये अपील है, जो यहाँ के जो स्थानीय जो प्रधान है उनसे भी अपील है कि ऐसे स्थान का जीर्णोद्धार कराएं, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी जो है उसके लिए भी ऐसा ये स्थान संरक्षित हो सके। तो ऐसा ये पावन स्थान है जिसमें से अष्ट सखी में से एक सखी श्री रंग देवी जी का, श्री रंग देवी सखी महारानी का ये आपने पावन श्री विग्रह का दर्शन किया और इनके बारे में जो भी कहानी आपने यहाँ के पुजारी जी से भी श्रवण किया। अब हम इसके एक परिक्रमा लगाते हुए आप पूर्ण कराते हैं, क्योंकि परिक्रमा करने से हमको 84 लाख योनि का परिक्रमा नहीं करना पड़ता है। ये ऐसा सुंदर ये यहाँ पे स्थान है। और देखिए यहाँ पे भी अभी उस तरह से यहाँ पे सेवा नहीं है जैसे होनी चाहिए, मंदिर की दीवारें भी सही नहीं है। तो थोड़ा सा आप लोग प्रयास करें जिससे इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो सके। और जैसा कि हमारे पुजारी जी ने बताया कि यहाँ पे बगल में तालाब है, रंगेश्वर तालाब, और वहाँ से ऐसी विचित्र भोले बाबा की मूर्ति प्राप्त हुई है जो भोले बाबा और माता पार्वती एक साथ है। उनके भी मैं आपको चलिए दर्शन कराता हूँ। ऐसा जब यहाँ के जो पुजारी जी से पिछले वाले, उनके स्वप्न में दर्शन हुआ कि यहाँ पे ऐसी मूर्ति विराजमान है, तब उन्होंने जाके वहाँ पे खुदाई की और खुदाई करने के बाद वो मूर्ति सच में उनको प्राप्त हुई। और ये देखिए आप लोग उसी मूर्ति के दर्शन कर रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे जो है ये पूरा एक ही पत्थर है, यहाँ पे भगवान भोले बाबा हैं और यहाँ पे माता पार्वती एक साथ युगल विग्रह में यहाँ पे विराजमान है। तो इनके आप लोग दर्शन कर रहे हैं। ये मूर्ति स्वप्न में दर्शन देकर के तालाब से खुद की मूर्तियाँ भी इस तरह के गाँव में आप लोगों को मिलेंगी। तो आप लोग भी यहाँ पे आइए। ये जो स्थान है ये बरसाना आप आएंगे, बरसाने से आप गहवर वन आइए और गहवर वन से आप लोग पूछते हुए ये जो ग्राम राकौली है यहाँ पे आप आइए। और यहाँ पे जो अष्ट सखी में से एक सखी हैं रंग देवी, इनके आप लोग दर्शन करके अपने जीवन को धन्य कीजिए। बोलो श्री राधा रानी की जय।